हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चूँकि आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, अतः संविधान के विषय में कुछ अलग हट करके, कुछ गहरे में जा कर के उस पर विचार करने की ज़रूरत है, और जिसको मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूं कि गहराई में उतर करके संविधान का निर्माण कार्य किन परिस्थितियों में हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत लाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू होती है। यानी जब भारत का संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ, उस समय भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। भारत एक उपनिवेश के रूप में था, एक गुलाम देश के रूप में था। फिर इसके बाद आपने देखा कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आज़ाद हुआ, और फिर इसके बाद यह देश इंडिया और पाकिस्तान के रूप में विभाजित भी हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान निर्माता थे, उन्होंने गुलामी भी देखी थी, आज़ादी भी देखी थी, और इस देश का विभाजन भी देखा था। उनको ऐतिहासिक, जो भारत की ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई थी उस समय की, उनको बड़ा व्यवहारिक ज्ञान था। अतः उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इस देश को एक अखंड मजबूत राष्ट्र कैसे बनाया जाए। उन्होंने कारण का पता किया होगा। चूँकि उस समय के संविधान सभा में 389 सदस्य थे। जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो 90 सदस्य पाकिस्तान संविधान सभा में चले गए। शेष 299 सदस्यों ने भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूरा किया था। उन्होंने भली भांति देखा था कि हमारा देश गुलाम क्यों बना, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि इस देश को हम अखंड कैसे रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रूप में बंटवारा हुआ। तो उन्होंने इसके लिए इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित किया, और वो लक्ष्य दिखता है, जो उनका दर्शन था वो दिखता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में दृढ़ संकल्प होकर आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। चूँकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी वजह से भारतीय संविधान को पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम प्रस्तावना का जो लक्ष्य है उसमें अगर एसेंशियल एलिमेंट देखें, जो मूलभूत तत्व हैं, उसमें कौन कौन से हैं। पहला, अगर आप देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बहुत सरल भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसमें दो ही केंद्र हैं, एक भारत है, एक भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान निर्माता भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। दूसरी बात, जो प्रस्तावना में दूसरी बात है, वो नागरिकों के लिए है कि भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को क्या क्या देता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराता है। ये नागरिकों को संविधान क्या देना चाह रहा है, वो लक्ष्य उसका दर्शन बता रहा है। और जो तीसरी बात है कि भारतीय संविधान भारत के नागरिकों से उम्मीद कर रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है कि हमें ऐसी बंधुता रखनी है, ऐसे बंधुत्व कायम करना है जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। चूँकि उन्होंने देखा था कि हमारा देश कई 100 सालों तक गुलाम था। इसके पश्चात उन्होंने ये भी देखा था कि भारत का बंटवारा भी हुआ था। तो मूल चीज़ ये था कि किसी भी देश की जो अखंडता है, एकता है, वो भारत के नागरिकों की एकता का ही मूर्त रूप होता है। भारतीयों में बंधुता कायम करने के लिए, यानी भाईचारा कायम करने के लिए और व्यक्ति की गरिमा, ऐसी मतलब बंधुता भाईचारा कायम करना है जिससे डिग्निटी ऑफ मैन, यानी व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का मान सम्मान, और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। लेकिन वर्तमान में अगर व्यवहारिक धरातल पर आज के रेफरेंस में बात करें तो अभी भी बंधुता भारत के नागरिकों में नहीं हो पाई है। उसके मूलभूत 2-3 कारण हैं। पहला तो जाति है। जैसा कि एक संत रैदास गुरु थे, उन्होंने कहा था कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, और रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जात न जात। जब तक जाति नहीं जाती है, जाति का समापन नहीं होता है, तब तक भारत के लोगों में भाईचारा कायम करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। दूसरी बात, जो अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है। गरीब आदमी को पता ही नहीं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या है। उसको केवल पता है कि उसको रोटी कैसे मिलेगी, उसके बच्चों का पेट कैसे भरेगा। पूरी चेतना उसकी उतने में ही चली जाती है। पहला जाति हो गया, दूसरा अमीरी गरीबी की खाई का बढ़ना हो गया। तीसरी बात, जो धर्म के नाम पर बंटवारे चल रहे हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए, कुछ लोग चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, कुछ लोग चाह रहे हैं बौद्ध राष्ट्र बना दिया जाए, कुछ लोग चाह रहे हैं सिख राष्ट्र बना दिया जाए। भारतीय संविधान निर्माता परम बुद्धिजीवी लोग थे उस समय के। उन्होंने इस चीज़ को देखा था, अगर उस समय ये चाहे होते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसका मूलभूत कारण ये था कि कोई भी जब धार्मिक राष्ट्र बन जाता है तो वो उसके देश का संविधान धर्मशास्त्र हो जाता है। उसके धर्म का जो धर्मशास्त्र होगा उसी से वो देश संचालित होने लगता है। और जब ऐसा होगा तो जो अन्य धर्म के लोग मानने वाले हैं उनके साथ निश्चित रूप से कहीं न कहीं इनजस्टिस, अन्याय होगा। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो हमें संविधान दिया है, अगर इसको ईमानदारी से लागू किया जाए तो मुझे लगता है, आपको भी ऐसा लगना चाहिए या लगता ही होगा कि भारतीय संविधान को अगर ईमानदारी से लागू किया जाए तो इस देश की एकता और अखंडता कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये अखंड भारत हमेशा बना रहेगा। अगर संविधान को बदलने की या संविधान को समाप्त करने की कोशिश की गई तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये देश फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है या गुलाम हो ही जाएगा। और दूसरी बात है कि कोई भी सत्ताधारी जब जब अहंकार में आया है तब तब उस देश का नुकसान हुआ है। आप उदाहरण के तौर पर हिटलर को ले सकते हैं, जर्मनी के हिटलर को। जर्मन की स्थिति उसने क्या कर दिया। अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी अहंकार देख लीजिए। वो प्रकृति से ही लड़ रहे हैं। आज अमेरिका की आग नहीं बुझ पा रही है और वो कह रहे हैं कि हम जो क्लाइमेट चेंज के लिए संधि हुई है उससे हम बाहर हो रहे हैं। हमें ये भी देखना है कि जो सत्ताधारी अपने सत्ता के अहम में, अहंकार में चूर हो करके आपको धार्मिक भावनाओं को भड़का करके, आपको धर्म का नशा पिला करके
अपना वोट लेकर के इन्हें तो राज करना है, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि जाति, धर्म इत्यादि सब संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठ करके संविधान को व्यक्तिगत रूप से अपने सोच के हिसाब से हमें ईमानदारी से लागू करना होगा, क्योंकि जब तक व्यक्तिगत रूप से संविधान को हम लागू नहीं करेंगे तब तक ये अखंड भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। शेष अन्य बातें जो भारतीय संविधान का दर्शन है उसको अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब संविधान पर हम कंटिन्यू आपके सामने कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने अगर मुझे बहुत ध्यान से, धैर्य से सुना है तो बहुत बहुत सादर धन्यवाद। थैंक यू।